मौसम बदलते ही कमज़ोरी, जुकाम, खांसी, बुखार इस तरह की अगर प्रॉब्लम होती है तो हम इन सिम्पटम को सम टाइम नज़रअंदाज कर देते हैं। लेकिन नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए बिकॉज़ एक से दूसरे में बहुत आसानी से फैलते हैं जब हम छींकते हैं या खांसते हैं। तो ये सीज़नल वायरस का साइलेंट अटैक हो सकता है, कोई वायरस इन्फेक्शन हो सकता है। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे सीज़नल वायरस इन्फेक्शन क्या होता है, इससे हम कैसे बच सकते हैं, इसके क्या सिम्पटम शो होते हैं एंड क्या हमें डाइट लेनी चाहिए। मौसम चेंज होते ही कुछ वायरस एक्टिव हो जाते हैं जैसे डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया। ये सभी मच्छर से फैलने वाले हैं। एंड रीनो वायरस, इन्फ्लुएंजा, एंट्रोवायरस, पेट का फ्लू, टाइफाइड, हिज्जा, ये गंदे पानी से होते हैं और ये सभी वायरस के नेम हैं। तो मेनली वायरस तब अटैक करता है जब टेम्परेचर सडनली चेंज हो जाता है। गर्मियों में जैसे अचानक से बारिश होने लगती है या सर्दियों के मौसम में अचानक गर्मी या ह्यूमिडिटी हो जाती है। तो जो रेस्पिरेटरी ट्रैक है हमारा, जिस नली से हम सांस लेते हैं उस पे इफ़ेक्ट जाता है क्योंकि अच्छे से एयर हमें मिल नहीं पाती, बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी होती है। तो उस समय हमारा इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो जाता है। कमज़ोर होने की वजह से जो वायरस के अटैक को रोक नहीं पाता, क्योंकि हमारा इम्यून सिस्टम ही ऐसी पावर है जो वायरस से लड़ने की क्षमता रखता है। ये वायरस जुलाई, अगस्त, फरवरी, मार्च में ज़्यादातर एक्टिव होते हैं। अगर हम जब हमारी बॉडी में प्रवेश कर जाते हैं तो जैसे नाक बंद रहना, ड्राई एंड वेट कफ होना, लो ग्रेड फीवर, हेडेक, सोर थ्रोट होना, बर्निंग सेंसेशन, बहुत ज़्यादा जॉइंट पेन होना। अगर ऐसे सिम्टम 3 दिन से ज़्यादा रहते हैं तो हमें बिना देरी किए डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। सही समय पर जब हम डॉक्टर से कंसल्ट करते हैं, एक तो बड़ी प्रॉब्लम होने से बच सकते हैं। सेकंड, अपने परिवार को भी बचा सकते हैं क्योंकि ये खांसने और छींकने पर वायरस ज़्यादा फैलता है। तो अब हम बात करेंगे हमें पहले कौन सी सावधानी रखनी चाहिए, क्योंकि हमें पता चल जाता है मौसम में चेंजेस हो रहा है या चेंजेस हो गए, तो उस समय हमें मेनली किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। ज़्यादा विटामिन सी फूड लेना चाहिए डेली हमें, जैसे आंवला, ऑरेंज, लेमन, इनमें से कोई भी हम ले सकते हैं। हर रोज़ 4 से 5 घंटे के बाद हमें डेली में हाथ धोने चाहिए। बाहर से जब आते हैं फेस वॉश, हैंड वॉश अच्छे से करना चाहिए, फिर अदर एक्टिविटीज़ करनी चाहिए। स्पेशली बच्चों का ध्यान रखना चाहिए, फुल स्लीव्स पहननी चाहिए ताकि मच्छर वायरस से हम बच सकें। मार्केट में जैसे हर्बल बेबी बॉडी रोल मिलता है, वो किसी भी ब्रांड का आप ले सकते हैं। आसानी से बच्चों के कपड़ों पे लगाया जाता है और वो मच्छर एंड वायरस से बचाता है। जब बच्चे बाहर घूमने जाते हैं या खेलने जाते हैं तो उस समय हम उसका यूज़ कर सकते हैं। रात को सोते वक्त बच्चों के कपड़ों का विशेष ध्यान रखें, कपड़े ज़्यादा गीले ना हों एंड पसीने वाले ना हों। एंड अगर सुबह का टाइम या शाम के टाइम ज़्यादा ठंडी हवा चल रही है तो आप शॉल वगैरह का यूज़ कर सकते हैं। तो इन सभी छोटी-छोटी बातों का ध्यान रख के आप अपने आप को वायरस से बचा सकते हैं। और घर में विशेष ध्यान रखें सफाई का। आप नीम का पानी या फिनॉल से फ्लोर को साफ़ कर सकते हैं, जिससे मच्छर वायरस आसानी से मर जाएँ या ज़्यादा जमा ना हो, पानी इकट्ठा ना होने दें। अगर आप पब्लिक प्लेस पे जाते हैं, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, तो अवश्य मास्क का यूज़ कीजिए एंड अपने बैग में सैनिटाइज़र रखें जिससे आप आसानी से हैंड वॉश कर सकें। स्ट्रीट फूड को अवॉइड करें क्योंकि बहुत ज़्यादा अनहाइजीनिक होता है, वहाँ पे मच्छर, मक्खियाँ, धूल सब के ऊपर न जाता है, तो हमें ऐसा स्ट्रीट फूड नहीं खाना चाहिए। अगर आप किसी भी वजह से या किसी के साथ हॉस्पिटल जाते हैं तो कभी भी खाली पेट नहीं जाना चाहिए। खाली पेट इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो आपको हैवी ब्रेकफास्ट करना चाहिए क्योंकि वहाँ पे बहुत तरह का पेशेंट होते हैं एंड मास्क का यूज़ करना चाहिए। अब हम बात करेंगे इम्यून सिस्टम को कैसे स्ट्रॉन्ग करना चाहिए, क्योंकि इम्यून सिस्टम की यही ऐसी पावर है जो वायरस से लड़ने की क्षमता रखता है। रात को सोने से पहले जैसे आप दूध में थोड़ी सी हल्दी मिलाकर ले सकते हैं। ध्यान रखें हल्दी की मात्रा कम हो एंड प्योर हल्दी हो। इसके अलावा आप अजवाइन की स्टीम ले सकते हैं जिससे आपके गले की खराश, नोज की इन्फ्लामेशन, स्वेलिंग कम हो एंड आपको आराम मिलेगा। आप तुलसी के पत्ते चबा सकते हैं, तुलसी के पत्ते एंड शहद मिलाकर सुबह शाम ले सकते हैं। लेकिन एक बात का ध्यान रखना है आपको कि आपको शहद वगैरह से एलर्जी ना हो। आप मूंग दाल खिचड़ी ले सकते हैं जो इजी डाइजेस्ट होता है, जिससे आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होगा। फ्रेश फ्रूट एंड वेजिटेबल्स का यूज़ करें, जैसे आप लौकी, टिंडा, घिया एंड फ्रूट में पपाया, गवावा, अनार, विटामिन सी होता है, इनमें हाइड्रेशन अच्छा होता है। कोकोनट वाटर ले सकते हैं जो आपके इलेक्ट्रोलाइट्स को बैलेंस रखता है। गर्मियों में ओआरएस का यूज़ करना चाहिए जिससे बॉडी में हाइड्रेशन बनी रहे और आप डिहाइड्रेशन से बच सकें और आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग रहे। अगर कोई वायरस अटैक करता है तो वो आपकी बॉडी में इजीली इंसर्ट ना हो सके। इसका सबसे बड़ा सोल्यूशन यही है कि आपकी डाइट एंड एक्सरसाइज अच्छी होनी चाहिए। तो स्पेशली आपको इन दिनों में इन सभी बातों का ध्यान रखना चाहिए। अगर आपको दिक्कत हो गई है तो आप सबसे पहले डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए। डॉक्टर की कंसल्ट के बिना आप मेडिसिन, पैरासीटामोल, किसी भी तरह की मेडिसिन का यूज़ नहीं करना चाहिए।
प्रॉपर रेस्ट करना चाहिए, अच्छी डाइट लेनी चाहिए, एक्सरसाइज करनी चाहिए जिससे आपकी बॉडी जल्दी रिकवर हो एंड ज़्यादा मात्रा में पानी पिए, कोकोनट वाटर आप ले सकते हैं। तो इन सभी बातों का ध्यान रखें, आप अपने आप को जल्दी रिकवर कर सकते हैं। तो दोस्तों, अब जब भी सीज़न चेंज हो तो आप इन सभी बातों का ध्यान रखें, अपने परिवार को एंड खुद को सेफ रखें। इन सभी बातों का आपको भी पता है, आई नो, बट इनको फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। मौसम बदलना एक नेचुरल है, लेकिन हमें हर बार बीमार नहीं पड़ना, हमें खुद का ख्याल रखना है। सही डाइट एंड वर्कआउट करके, कुछ सिंपल बातों को ध्यान में रख के, सावधानी रख के, कुछ स्टेप को फॉलो करके इस वायरस से हम डेफिनेटली बच सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ आपके लिए आज का वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में एंड आप सभी भी सेफ एंड स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।